भुरकुंडा दामोदर पुल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आज सैकड़ों लोगों ने दामोदर पुल पर एकत्र होकर झारखंड सरकार और सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हेमंत सोरेन शर्म करो, पुराने पुल की मरम्मती करो, नया पुल बनाओ, भ्रष्टाचारियों की सरकार मुर्दाबाद जैसे नारों से सरकार को आड़े हाथों लिया। इसके बाद लोगों ने गमछा बिछाकर प्रतीकात्मक रूप से सरकार के लिए भिक्षा मांगी और जो भी राशि लोगों ने दी 10-20 रुपए उसे सरकार को धिक्कारते हुए एकत्र किया, जो कुल 155 हुआ और उसे झारखंड सरकार के कोष में भेज दिया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम पांडे ने कहा कि सरकार पूरी तरह बेपरवाह और भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पुल की मरम्मत और नए निर्माण के लिए हम लोकतांत्रिक माध्यमों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में असमर्थ हो चुके हैं। सीसीएल कई बार कह चुका है कि वह फंड देने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार ना एनओसी दे रही, ना एस्टीमेट भेज रही है। जनवरी से संबंधित फाइल आईसीडी के चीफ इंजीनियर के पास लंबित है और वह पद भी खाली पड़ा है। ऐसे में पुल का निर्माण नहीं होना सरकार की नाकामी का प्रतीक है। यदि कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, जो फिलहाल कोयला चोरी, बालू माफिया और ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त है। पांडे ने यह भी कहा कि यदि सरकार एक दिन का कोयले की एंट्री दे दे तो उससे पुल का निर्माण हो सकता है। मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा है और आगे भी हम भुरकुंडा, रिवर साइड, गिद्दी, रैलीगढ़ा, बांसुरी कॉलोनी समेत विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार भिक्षाटन कर सरकार को नींद से जगाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर प्रमुख रूप से गुड्डू यादव, करुण सिंह, ब्रजकिशोर पाठक, चंदन सिंह, श्याम सुंदर पांडे, रविंद्र सिंह, पिंकू झा, ठाकुरदास महतो, भरत पांडे सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। RK24 न्यूज ब्यूरो, अमन मिश्रा की रिपोर्ट। देखिए, लगातार हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से सभी अखबारों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों से सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया है। सीसीएल प्रबंधन को ताकीद किया है, सरकार के अधिकारियों को ताकीद किया है। यहाँ तक कि हमारे क्षेत्र के, बड़कागांव क्षेत्र के और मांडू क्षेत्र के विधायक ने भी जाकर के संयुक्त रूप से ज्ञापन आरसीडी के चीफ इंजीनियर को दिया है और सांसद स्वयं आकर निरीक्षण किए हैं। सांसद ने सबों से, डीसी हजारीबाग, डीसी रामगढ़, आरसीडी के चेयरमैन सबों से बात किया है, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है और सरकार पूरी तरह से, झारखंड की सरकार सिर्फ कोयला चोरी में मग्न है। दिन रात इस सरकार का काम सिर्फ है कि कोयला चोरी करो और लाखों करोड़ों रुपया कमाओ और सरकार के सारे फंड को एक मैया योजना कार्यक्रम के अंदर लाद दो और सारी योजनाएं बंद कर दो। सरकार को जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। अंत में मजबूर होकर के जब हम लोगों के पास किसी तरह का कोई मामला नहीं नजर आया, हम लोग विवश हो गए, तो हम लोगों ने भिक्षाटन का कार्यक्रम शुरू किया है और इस भिक्षाटन के कार्यक्रम के बाद हम लोग यह जो पैसा एकत्रित होगा, इस पैसे को हम लोग झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राहत कोष में डाल देंगे, ताकि यदि इस जरा सा शर्म और लज्जा बचा है तो कोयला चोरी से अपना ध्यान थोड़ा हटा करके जन सरोकार के विषय में थोड़ा ध्यान दे। पुल का स्थिति काफी जर्जर है, आप इसीलिए आज हम लोगों ने भिक्षाटन का कार्यक्रम चालू किया है। आप समझ लीजिए कि सरकार का इच्छा खत्म हो गया है, इसीलिए आज आम जनता ने भिक्षा मांग के पुल निर्माण करने का प्रयास आज से चालू किया है। सरकार सिर्फ कोयला काटन, बालू काटन, अवैध खनिज काटन में व्यस्त है और जनता त्रस्त है, इसीलिए आज से भिक्षाटन का कार्यक्रम चालू हुआ है और ये कार्यक्रम निरंतर चलेगा और सारा भिक्षा का पैसा हम हेमंत सोरेन को देंगे कि आप रखिए और इसके बाद जनता के पैसे से पुल बनाइए। उस पुल को बनाइए जो पुल 2 जिला को जोड़ता है, जो पुल 2 विधानसभा को जोड़ता है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, चाहे वो मांडू विधायक हो, चाहे वो बड़का गांव के विधायक हो, वो निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार एक कान में बालू और एक कान में कोयला डालकर सोई हुई है। अगर वो अब नहीं जगेगी तो हम निरंतर भिक्षा मांगकर आम जनता के पैसे से इस पुल को बनाएंगे। नाम आपका? गुड्डू यादव, केंद्रीय सचिव आजसू पार्टी।